बच्चे, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे कि किन्हीं संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो बच्चे शुरू करते हैं। देखो, हमें दिया हुआ है कि 4, 10 और 30 का एलसीएम निकालो। तो बच्चे, इनका एलसीएम अब हम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है ये एलसीएम निकालने। बस एक बार वीडियो को पूरी देख लो। बच्चे देखो, अब हमें 4, 10 और 30 का एलसीएम निकालना। तो इन्हें ऐसे लिख लो, 4, 10 और 30 लिख लिया। एक लाइन ऐसे खींच लो और एक लाइन खींच लो ऐसे। जब इतना काम कर दो आप, तो सबसे पहले बच्चे आप सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं और उस संख्या को लेके हम ये देखते हैं कि उस संख्या से जो दी हुई संख्या हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना, कोई भी संख्या पूरी पूरी कट रही है या नहीं। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप 2 रखो। सबसे छोटी संख्या 2। वैसे तो 1 है, लेकिन 1 हम लेते नहीं हैं क्योंकि 1 का तो सब में वही संख्या आ जाएगी। 1 का अगर किसी में भाग देंगे तो बच्चे हमने 2 ले लिया। अब 2 लेने के बाद हम क्या करते हैं कि 2 लेने पर हम ये देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में कोई भी एक भी संख्या ऐसी है जो 2 से पूरी पूरी कट रही है। अगर है तो फिर 2 को रखेंगे और उसका भाग दे देंगे। अगर नहीं है तो 2 को हटा के फिर 3 रख के देखेंगे। फिर देखेंगे कि 3 से इनमें कटने वाली कोई संख्या है। अगर 3 से कट रही है तो ठीक है, नहीं तो 3 को भी हटा देंगे, फिर 4 देखेंगे। तो बच्चे देखो, सबसे पहले 2 लेके रखते हैं और देखते हैं कि 2 से कोई संख्या ऐसी है जो कट जाएगी पूरी पूरी। तो बच्चे देखो, यहाँ तो तीनों ही संख्या ऐसी हैं जो 2 से कट जाएंगी, तो हमें और फ़ायदा हो गया। अगर तीनों ना होके एक ही होती या 2 होती तो भी हम 2 को लेते। तो बच्चे देखो, अब 2 का हमें यहाँ भाग दिया तो कै बार गया, 2 बार पूरी पूरी कट गई। अगर 2 का हम 10 में भाग दें तो पूरा पूरा चला जाएगा 5 बार। अगर 2 का हम 30 में भाग दें तो पूरा पूरा चला जाएगा 15 बार। हो गया। अब बच्चे फिर 2 रखते हैं। अब देखो बच्चे, 2 को हमने रख लिया। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या ऐसी है इन तीनों में जो पूरी पूरी कट जाए, तो है बच्चा 2 है, तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा एक बार। अब ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा, तो इसे ऐसे ही रख लेते हैं। ये पूरा पूरा कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसे भी ऐसे ही रख लेते हैं और फिर लाइन खींच लेते हैं। अब देखो बच्चे, फिर 2 रख लिया। अब बच्चे देखो, ये 2 रख लिया मैंने। अब इस 2 को रखने से बच्चा इसमें कोई भी संख्या ऐसी है जो 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो बच्चे कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि 2 हम नहीं ले सकते, इसलिए इसे हटा दो। अब 3 रख के देखो, 3 रख लिया। तो बच्चे देखो, अब 3 से कटने वाली कोई संख्या है इसमें पूरी पूरी जो कट जाए, तो ये भी नहीं कट सकती, ये भी नहीं कट सकती, 15 कट सकती है। तो इसका मतलब बच्चे 3 हमारे लेने के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये 5 बार चला जाएगा। ये कट गया। अब बच्चे फिर रहे, देखो 3 ले लिया। अब 3 से इसमें कोई संख्या ऐसी है जो 3 से पूरी पूरी कट जाए, कोई नहीं है बच्चे, तो 3 नहीं ले सकते हम। 4 लेके देखें, 4 लेके देख लो बच्चा। अब इनमें कोई भी संख्या ऐसी है जो 4 से पूरी पूरी कट जाए, नहीं बच्चे, तो 4 भी नहीं ले सकते। तो 5 लेके देख लो, ये ले लिया। अब देखो बच्चे, 5 से कोई का संख्या है जो पूरी पूरी कट जाए, तो बच्चे दोनों हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। 5 से पूरा पूरा जाएगा एक बार और ये भी एक बार। तो बच्चे जब नीचे एक एक आ जाए सारे, तो समझ लेना सवाल हमारा हो गया। अब बच्चे 1, 2, 2, 3, 5 इनको यहाँ उठा के रख दो। देखो, 2 रख लिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर 2 रख लिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 3 रख लिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब ये 5 रख लिया और इनकी गुणा करके आपस में लिख दो। देखो, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60। मैंने इनकी गुणा करके यहाँ लिख दी 60। तो बच्चे हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 60। यानी बच्चे, एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब ये है बच्चे कि इन तीनों का जो हमने एलसीएम निकाला है, इन तीनों का एलसीएम निकालने से हमें ऐसी संख्या के बारे में पता चलता है जिसमें अगर हम इन तीनों का भाग कर करके देखें तो ये पूरा पूरा काट देते हैं उस संख्या को। तो बच्चे देखो, 60 में अगर हम 4 का भाग करके देखें तो 15 बार पूरा पूरा चला गया, और 10 का भाग करके देखें तो 6 बार पूरा पूरा चला गया, और 30 का भाग करके देखें तो 2 बार पूरा पूरा चला गया। यानी एलसीएम का मतलब यही होता है बच्चे कि वो उन जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, चाहे हम 1 का निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं, 3 का, 4 का, 6 का, कितनी संख्या हों, अगर हम उनका एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऐसे जो जिन जिन से वो पूरा पूरा कटता जाएगा, अगर उनकी गुणा करके हम लिख दें तो एलसीएम मिल जाएगा। तो वो एलसीएम का मतलब होता है कि ये संख्या ऐसी संख्या है कि जिसमें हम इन तीनों का एक एक करके भाग करके देखें तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो बच्चे, अगली वीडियो में आपको HCF निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।